इससे ज़्यादा अगर आप एम्पावरमेंट होगे तो हम ही बचेंगे दुनिया में. आई बिलीव वी हैव स्पॉइल्ड मैन. एक्टिंग इज ईजी. मेरे ट्रैवल शो के लिए इवन प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स यूज्ड टू गेट एंग्री. परेशानियाँ हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है ज़िंदगी में, आपको मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से चलना है. दे डिड नॉट लिसन टू माई इंस्ट्रक्शन. मुझे पूरे बोर्ड ऑफ एजुकेशन से इंटरव्यू करना है कि आप लोग लायक हो कि नहीं. इवन बिग बॉस वाज फेड अप नोइंग दैट व्हाट एन इडियट. जो है हम उनको एंजॉय नहीं करते क्योंकि हम हमेशा पास्ट या फ्यूचर में जीते हैं. जो भी है मेरे दिल पे, इट्स आउट. सो सारा, बस आपको ऐसे लग रहा है देखते ही रहे बिकॉज यू आर सो परफेक्ट एंड लुक एट योर हेयर एंड मेकअप, रियल यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल टुडे. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ज़रा आपके बारे में बताइए कि यू नो आप कैसे इस करियर में आए, थोड़े से आपके पीछे वाले दिन में, हाउ यू वेयर, लाइक हाउ इट कम आउट कि आप यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आए हैं, हाउ इट इज़. So Vijal, first of all, let me tell you, you're looking pretty as well. So पहले obviously मैं जब भी एक्टिंग मैंने शुरू किया तब मैंने देखा कि lot of women, especially in the acting industry, जिनको हम लोग लुक अप टू करते थे, जो हमारे हम लोग जैसे बोलते ना कि वी फील दे लार्जर देन लाइफ. आई वॉज देयर फैन एज वेल. तो जब उनके साथ काम करने लगी मैं, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि माई गॉड, this industry of glamour has more insecurity than any other industry. तो जितना आप डीपर ग्लैम इंडस्ट्री में जाओ उतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी और उतना लेस सेल्फ लव है. सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड आई एम गोना केटर टू विमेन. और इसीलिए मैं वो लाइफ कोच टू विमेन बन गई. अदरवाइज आई वॉज टीनेज कोच. तो मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में सुसाइड प्रिवेंशन एक्ट किया हुआ है. मैंने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है. बट दिस स्विच, बिकॉज आई एंटर्ड द फिल्म इंडस्ट्री, तब मैंने देखा एंड आई स्विच्ड. एंड इसी दौरान देन आई रोट अ बुक, आई एम वर्थ इट. एंड मैनी पीपल व्हेन दे यूज्ड टू इन्वाइट मी, वो लोग इन्वाइट करते थे मुझे फॉर विमेन एम्पावरमेंट एंड स्टफ लाइक दैट. द चैलेंजेस अबाउट इक्वालिटी एंड विमेन एम्पावरमेंट इज़ बहुत ज़्यादा रेटेड हो गया है. एंड यू नो इट्स ओवर रेटेड एंड ओवर यूज्ड एंड वी आर डन एंड डस्टेड. ऑनेस्टली आई डोंट फील दैट विमेन नीड एम्पावरमेंट. अभी इससे ज़्यादा अगर आप एम्पावरमेंट होगे तो हम ही बचेंगे दुनिया में और कुछ नहीं होगा. एवरीथिंग विल बी क्रश. एंड आई बिलीव वी हैव स्पॉइल्ड मैन. बिकॉज इक्वालिटी के चक्कर में या ओवर पावरिंग के चक्कर में we have taken the reins in our hand और हम लोग सब कुछ करने लगे. We do it all. We want to pay the bill. We want to take care of ourselves. We want to take care of the family. So we have started wearing the trousers और men have started wearing the skirts. Wow. ऐसा हुआ है. So that's why मैं ये प्रोफेशन बहुत सीरियसली लेती हूँ. हाँ, थोड़ा डिविएट हो गई थी मैं एक्टिंग में, लेकिन एक्टिंग ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है इन टर्म्स ऑफ कोचिंग फॉर विमेन. सो आप बचपन से आपको एक्टिंग का बहुत शौक था या यू वर समथिंग लाइक स्टूडियस पर्सन एंड आपको कुछ ऐसे कर? आई वॉज नेवर स्टूडियस, लेट मी टेल यू दैट. मैं अपने पढ़ाई में भी इतनी कोई खास नहीं थी. हमेशा आई यूज टू लव आर्ट, ड्रामा, डांस, हर टाइम. मतलब मेरा जो हैप्पी स्पेस था वो स्टेज था. सो आई वॉज ऑलवेज ऑन स्टेज. लेकिन यू नो एज यू ग्रो अप, आप पढ़ाई में बिज़ी हो जाते हो, आप लाइफ को थोड़ा सा और सीरियसली लेने लगते हो. हालांकि मैंने ये कभी सोचा नहीं था दैट आई एम गोना बी एन एक्टर. इट इज़ वेरी स्ट्रेंज बिकॉज बचपन से ही आई एम डूइंग डांस एंड ड्रामा एंड यू नो कॉम्पिटिशन्स एंड आई ऑलवेज वन फर्स्ट. लेकिन एक बार जब मैं अपने ही सेमिनार के सिलसिले में एक कैफ़े में बैठी थी और एंड दूसरे टेबल में देयर वाज दिस स्टार वन के चैनल हेड्स वर सिटिंग देयर एंड दे हर्ड मी एंड दे अप्रोच्ड मी एंड दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट शो. ओह सुपर्ब सुपर्ब. जब आपने ये बात कही है तो मुझे पता है कि जब हम इस इंडस्ट्री में रहते हैं तो बहुत कुछ दिन अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं. ओके, सो ऐसा कोई दिन है, द गुड डे इन योर लाइफ और सम बेस्ट डे इन योर लाइफ? इट कैन बी एनीथिंग, द गुड डे और बेस्ट डे. सी, बेस्ट डे इज़ ऑलवेज व्हेन यू आर शूटिंग. दैट इज़ अगर आप एक्टिंग की बात कर रहे हो, क्योंकि हम पूरा वक्त ये सोचते हैं हमें अच्छा प्रोजेक्ट, इससे अच्छा प्रोजेक्ट, इससे अच्छा प्रोजेक्ट. तो जब आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो वो आपके लिए सबसे अच्छा दिन होता है. यस, शूटिंग के दौरान होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, बैड डेज होते हैं. कभी कभी आपको लगता है कि यू डिडंट परफॉर्म वेल, कभी कभी आपको लगता है कि लाइन वो नहीं याद आती है. सी, आई एम वेरी गुड विद स्क्रिप्ट. ओके, आई लर्न इट लाइक दिस. एवरीबडी इन द इंडस्ट्री नो. सोनी राजदान मुझे चिढ़ाती है, ओ बाय द वे हमारा शो होता था तो ये बोलती थी, सारा बोलती थी, या आई जस्ट गिव मी 2 minutes, आई विल बी रेडी. लेकिन एक टाइम पे मुझे याद है कि मुझे स्क्रिप्ट
हो ही नहीं रहा था मुझसे। वो था मेरे ट्रैवल शो के लिए, दैट वाज कहीं सुनी मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया। ये ट्रैवल शो एपिक के लिए था और नेटफ्लिक्स में भी था 4 years। तो ये ट्रैवल शो में क्या था ना, आई वॉज द होस्ट, ओके, सो होस्ट कैमरा कैचेज इमीडिएटली। इट्स वेरी डिफरेंट टू एक्टिंग। एक्टिंग इज ईजी, होस्टिंग यू हैव टू लुक राइट इनटू द कैमरा। एंड वो हिंदी जो थी बहुत ही स्पर्श एंड शुद्ध हिंदी थी। एंड देन वी वर टॉकिंग अबाउट द मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ एवरी सिटी इन इंडिया। तो वर्ड्स लाइक यू नो व्हेन आई हैड टू इंटरव्यू, पंडित्स को इंटरव्यू करना था, आर्कियोलॉजिस्ट को इंटरव्यू करना था, राइटर्स को इंटरव्यू करना था, तो उनकी जो भाषा थी उनको उसको समझना और साथ में आगे से भी जो वो जवाब देना कि ये यू नो आप हमें विस्तार से सुनाइए एंड ऑल दैट वाज लाइक अ लिटिल बिट टफ, बट अदरवाइज आई एंजॉयड माय जर्नी thoroughly, नो रिग्रेट्स एंड नो कंप्लेंट्स। जब ये ट्रैवलिंग की बात आपने कही है, तो आप बता सकते हैं कि हाउ मच ट्रैवलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ लाइफ? आई कांट टेल यू कि कितना इम्पॉर्टेंट है ट्रैवलिंग। मैं ये बहुत ही अपने को एक्टर्स को बोलती थी, बिकॉज हर शो के बाद मैं चली जाती थी ट्रैवल करने। तो मुझे बोलते थे ये लोग, अरे इवन प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स यूज्ड टू गेट एंग्री कि आपको जब तक दूसरा शो हम ऑफर करें आप हमारा शो ख़त्म करके चली जाते हैं, मतलब आपको ढूंढना या पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज़ अ वे टू रीजुवनेट योर सोल। एक बार आप ट्रैवल करके देखो, अगर ज़िंदगी में आपके टू मच क्लटर हो रहा है, परेशानियाँ हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है ज़िंदगी में दैट यू कांट सीम टू हैंडल, जस्ट टेक अ शॉर्ट ब्रेक और देखो कितना मज़ा आता है। यू विल कम बैक रिफ्रेश्ड। वो बोलते हैं ना, अमिताभ बच्चन की पिक्चर का एक डायलॉग है, अमिताभ जी बोलते हैं कि कभी कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे होना ज़रूरी है। दैट इज़ दैट। सो समटाइम्स योर कप इज़ फुल, यू हैव टू एम्प्टी, यू हैव टू अनलर्न टू लर्न मोर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स जैसे आपके सोल के लिए खाना है ट्रैवल, और अगर आपको कोई पार्टनर नहीं है ट्रैवल करने के लिए, आई स्ट्रांगली सजेस्ट गो अलोन, यू विल डिस्कवर योर सेल्फ। एंड आई थिंक स्पेशली फीमेल्स के लिए तो सोलो ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है कभी कभी, कि वो सारी चीज़ों से बहुत दूर हो जाती है। और वो कहा जाता है ना कि जो चीज़ें किताबों से नहीं मिलता है वो शायद आपको ट्रैवलिंग सिखा देता है। एब्सोल्युटली। तो मेरे जो ट्विन किड्स है, आइजा एंड ज़ैन, सब मुझे कहते थे कि सारा यू ट्रैवल सो मच, एक बार आप माँ बन जाओगी ना तो आपका ये सब जो ट्रैवलिंग है ना वो बंद हो जाएगा। तो वो दिमाग में रह गया। तो जब ये व्हेन दे वर बॉर्न, मैंने उनको रखा सामने मेरे और उनसे परमिशन मांगा और मैंने कहा लिसन यू टू, आप मेरे ज़िंदगी में आए हो, आपको मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से चलना है, बट इफ़ यू अग्री टू दैट यू विल हैव अ रॉकिंग लाइफ। एंड आई गॉट द परमिशन। दैट्स इट। आफ्टर दैट ये लोग ने मेरे साथ इतना मतलब वो बोलते हैं ना रोड ट्रिप्स किया है। इमेजिन हैविंग ट्विन्स एंड डूइंग रोड ट्रिप्स। सो फ्रॉम इजिप्ट में फ्रॉम कायरो टू शार्म एल शेख, इंडिया में फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा, कश्मीर टू लद्दाख, यू नेम इट एंड दे हैव ट्रैवल्ड। सो मेरा ट्रैवल कम नहीं बढ़ गया है। ओके, जब ये ट्रैवलिंग और बच्चों की बात आ रही है तो मैंने हमेशा देखा है कि फ़ीमेल्स ये सोचती हैं कि शादी के बाद सारी चीज़ें बदल जाती हैं और इसीलिए कई टाइम वो अपने करियर को इतना स्ट्रांगली प्रेफरेंस भी नहीं दे पाती हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, शादी के बाद चीज़ें बदलती हैं या शायद वो हमारी मेंटालिटी की वजह से बदलती है? नहीं, बदलती है और बदलनी भी चाहिए। एवरी स्टेप जो आप लेते हो ज़िंदगी में उसमें बदलाव होता है। जिस दिन बदलाव बंद हो जाएगा ना तब यू शुड बी वरिड, तब तो ज़िंदगी ख़त्म। यू नो, सो चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन वो आपका परसेप्शन है कि चेंज फॉर गुड और चेंज फॉर बैड। Most women think, oh my God, शादी, बच्चा, you know, the career-oriented women think that it's going to stop. लेकिन no, it does not stop. It amplifies. आप जो अभी है, if you are 50% woman, you become 20% more when you married, and you become 100 and 200 and 300 and 500% more when you become a mother. You just have to change your perception and accept life beautifully. There's nothing wrong, there's no disturbance. आप उतना ही प्रेफरेंस दे सकते हो अपने काम में जितना आप अपने फैमिली को और बच्चों को देते हो। इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है, आपको हैंडल करना ज़रूरी है। द रेस्ट इज़ ईजी। आई मीन, आई एम डूइंग सो मैनी थिंग्स, you know, I'm a life coach to women, I'm an actor, you know, I was in reality show right now, and you have to, you know, even teach your kids how to be independent. My kids don't go to school, by the way, they're 5 years old, homeschooling करा रही हूँ। And this is a story altogether कि ये लोग
स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, एंड दे डोंट स्टॉप मी. दे आर माई स्ट्रेंथ, नॉट माई वीकनेस. So you are thinking about the homeschooling? फॉर नाउ येस. Wow, this is something. I mean, आप कुछ कहेंगे कुछ इसके बारे में, होम स्कूलिंग के बारे में, कि क्यों वो इतना इम्पोर्टेंट, स्पेशली स्टार्टिंग के इयर्स में? स्टार्टिंग के ईयर्स इन फैक्ट इज़ वेरी क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट. खास करके 7 ईयर्स तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो वैल्यूज़ और बिलीफ जो बिल्ड होता है ना बच्चों में, वो अपने मेन इम्पॉर्टेंट लव सर्कल में बिल्ड होता है, विच इज़ योर फैमिली. आप बच्चों को एकदम यंग एज में एक तो आप भेजते हो स्कूल में, बेनिफिट्स आप ये समझते हो कि सोशली दे विल बी एक्टिव, सोशली दे विल बी बेटर. नो, यू आर रॉन्ग. आपको नहीं पता. लाइक व्हेन लॉकडाउन स्टार्टेड, किड्स घर पे थे, थोड़ा लॉकडाउन ईज हुआ तो मैंने प्ले स्कूल में भेजा उनको, और मैंने प्ले स्कूल में स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया था कि इनको शुगर नहीं खिलाना है. दे डिड नॉट लिसन टू माई इंस्ट्रक्शन. 2 साल तक वो लोग ने शुगर चखा भी नहीं था. आफ्टर प्ले स्कूल दे गॉट एडिक्टेड टू शुगर, क्योंकि कभी कुकीज़ हो रहे, कभी केक्स हो रहे, एंड एवरी डे हो रहा था. सो दैट वॉज द जंक. देन आई गॉट देम आउट ऑफ दैट. नाउ वॉट मैंने डिफरेंस देखा with kids going to with school format and the kids who are learning values and beliefs in the house, very big difference. They are not bullied. ठीक है. दुबई में लेके गई मैं किड्स को, एक कॉमन प्ले एरिया है, नेशनैलिटीज़ है वहाँ पे. फर्स्ट थिंग, माई फर्स्ट डे माई डॉटर कम्स एंड टेल्स मी, Mama, is my hair weird? I'm like, how do you even know that word? That girl says my hair is weird. वो बेचारी पूरा दिन she was upset and looking in the mirror, why is my hair weird? Look, small thing. How it impacts the child's head. And who are others to tell whether your child is good enough to go ahead or stay behind? Pass, fail. एक स्कूल जो हम लोग देख रहे थे, उन्होंने कॉल किया हमें और आफीन को बोला कि वी नीड टू हैव एन इंटरव्यू विद द पेरेंट एंड द चाइल्ड. सो आफीन सेड, फॉर व्हाट? एसेस करना है चाइल्ड को कि हमारे स्कूल में अगर आते हैं तो वो हमारे स्कूल के हिसाब से लायक है कि नहीं. अंडरस्टैंड व्हाट आफीन मस्ट हैव डन टू देम. ही सेड, मुझे पूरे बोर्ड ऑफ एजुकेशन से इंटरव्यू करना है कि आप लोग लायक हो कि नहीं मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए. दे वर शॉक्ड. And I'm not saying कि schooling is bad. I'm saying look for the right kind of school, not the typical commercial schools. No. क्यों pressure exams का? क्यों pressures इतना homework का? Why? For what? Life skills तो आप सीखते नहीं हो. हमने नहीं सीखा कि सक्सेसफुल कैसे बनते हैं. हमने नहीं सीखा कि रिलीजन का इंपॉर्टेंस क्या है. हमने रैपो बिल्डिंग नहीं सीखा, कॉन्फिडेंस नहीं सीखा, सेविंग मनी नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा. मैथ्स तो मैं घर पे बैठे बैठे 10 ट्यूशन लगा दूँ. So till the age of 7, till they are strong, till their heart is strong, let them play, let them learn through traveling, let them learn कि माँ बाप क्या follow कर रहे हैं. Then they are strong enough. I highly appreciate that. Seriously, your thoughts and all. आपने अभी एक कहा था कि आपकी डॉटर को किसी ने कहा था कि उसके लुक्स कुछ प्रॉपर नहीं है और उसके माइंड में वो बैठ गया था, और एग्जैक्टली वैसे ही आज हमारे इंडिया में स्पेशली बहुत ज़्यादा इमेज शेमिंग एंड बॉडी शेमिंग हो रहा है. फीमेल्स को, लड़कियों को मोस्टली अपने घर वालों से, अपने आसपास वालों से, फ्रेंड्स से. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आई मीन आई एम तो लिटरली डिसएग्री विद दैट, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक हमारे साथ चलता है और उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम हम खुद को कंपेयर करते हैं. सो दिस शेमिंग लिटरली इज़ नॉट एट ऑल, करना ही नहीं चाहिए. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट शेमिंग एंड ऑल? दुनिया को अगर हम सिखाने चले ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे. ऑनेस्टली हम लोग, लाइक आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. आई वाज इन बिग बॉस. ठीक है, बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ठीक है रियलिटी शो है, लेकिन प्यार मस्ती सिर्फ नहीं चलता. पीपल वांट ड्रामा. ठीक है, एट वन पॉइंट जब आई वाज ऑल मस्ती, लाफिंग, चिलिंग, मुझे टॉन्ट्स मिलते थे. एंड जैसे ही ड्रामा क्रिएट हुआ, एवरीबडी स्टार्टेड बैकिंग आउट. तो आई हैड टू क्रिएट ड्रामा टू हैव दिस वॉल इन फ्रंट ऑफ मी कि डोंट मेस विथ मी, बिकॉज आफीन वॉज एलिमिनेटेड, लेस ड्रामा. आई थॉट आई एम नेक्स्ट, बिकॉज दे वॉन्ट टू एलिमिनेट ना, दे वॉन्ट टू, पहले तो कपल को टारगेट होता है. तो आई थॉट आई एम नॉट गोना गेट टारगेटेड इमीडिएटली. देन आई बिल्ड दिस वॉल अगेंस्ट मी.
नाउ उधर भी बहुत सारा बॉडी शेमिंग हुआ, बहुत सारा इनसिक्योरिटीज, यू स्टार्टेड गेटिंग पीपल, यू नो, पीपल स्टार्टेड थ्रोइंग, कंटेस्टेंट्स स्टार्टेड थ्रोइंग ईच अदर, आई कांट इवन टेल यू टू व्हाट लेवल. उसके बाद जब हम बाहर आए तो पब्लिक ट्रोलिंग. नाउ यू कांट टेल द वर्ल्ड, यू कांट जस्टिफाई. आप किस किस को बोलोगे ये खराब है, अरे तुम्हारे घर पे ये नहीं होता क्या, ये वो व्हाटएवर. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू चेंज योरसेल्फ. यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. अब क्या होता है, दो तरीके हैं. या तो आप ट्रोलिंग के कमेंट्स पढ़ो, इग्नोर करो, या तो उन पे हंसो, लेकिन इफेक्ट ना हो. यू कान बी लाइक अ स्पंज एंड टेक इट ऑल. सिमिलरली अगर आपको कोई बोल रहा है तो यू जस्ट हैव टू स्माइल नोइंग दैट व्हाट एन इडियट. यू नो, थिंक अबाउट इट. अगर कोई आपके खूबसूरती में, आपके पर्सनैलिटी पे, आपके लुक्स पे कोई कमेंट कर रहा है, कोई जज कर रहा है, वो इंसान खुद कितना स्टूपिड होगा. थिंक अबाउट इट. एंड ये स्पेशली अगेन इन आवर इंडस्ट्री एंड स्पेशली विमेन आर टारगेटेड. एंड यू नो, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. जो दे रहे हैं वो अलग बात है, हम ले क्यों रहे हैं? Exactly. और लेके हम ये छोड़ो, लेके उनका मतलब इतना वर्ड सीरियसली लेके हम अपने आप को बदल भी देते हैं. आई नो, आई विल नॉट नेम फ्यू कास्टिंग डायरेक्टर्स. मेरे सामने एक्टर्स को बुलाए, आपका ये अच्छा नहीं है, आप जाके चेंज करो, दांत ठीक नहीं है, नाक ठीक नहीं है, जब आप ये सब चेंज करोगे तब आपको ये, आप मेरे पास आना, देन आई विल गिव यू वर्क. The poor people, you know, they come from different parts of the city, in fact world, to come and be something. फिर आपको ये ऐसा टारगेट किया जाता है, फिर आप बदल के आ भी जाते हो, उसके बाद आपको क्या मिलता है? You have to learn to be happy with yourself. And I'm telling you, it is nothing got to do with your looks. आपको ऐसा लगता होगा कि मैं थोड़ी और पतली हो जाऊंगी तो मुझे ये मिलेगा, मुझे और मैं खूबसूरत हो जाऊंगी और गोरी हो जाऊंगी, बाल और बड़े हो जाएंगे तो हो जाएगा. हाँ, आप कोशिश करो. Who is saying not to take care of yourself? I am like doing intermittent fasting. I'm on रोज़ा right now. लेकिन रोज़ा खोलने के बाद भी I am still like making sure कि मेरा डाइट लेवल अच्छा हो, because बिग बॉस में तो हमने सब खाया, जो भी मिल रहा था खाया. Now it's time to be serious for work. And कैमरा आपको बड़ा दिखाता है. Of course मुझे एक एम रखना है, but not because somebody else has told me that. Because I want to do it and I want to be better. तो आप किसी और का सुन के ये मत करो, आप जिंदगी भर सुनते रहोगे और कुछ नहीं होगा. और सबसे जो लोग बोलते हैं वो आपका परिवार और आपके बेस्ट फ्रेंड्स. एग्जैक्टली. और इसके वजह से ही हमें बहुत ज़्यादा और बुरा फील होता है, क्योंकि वो कंपैरिजन किया जाता है आपके साथ. मैंने देखा है हस्बैंड्स भी करते हैं. अगर ये सारी चीज़ें होती है तो डू यू थिंक पर्सनैलिटी मैटर्स? Yes, personality matters. When you have confidence, okay? आपके पास अगर कॉन्फिडेंस है और अपने आप को आप प्यार करते हो तो कोई आपको हिला नहीं सकता. नो वन. और अगर ये पर्सनालिटी की बात आती है तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द, जब मेकअप्स, हेयर स्टाइलिंग, स्किन केयर, हेयर केयर, कपड़े, ज्वेलरी, डू यू थिंक कि ये हमें फीमेल को ये करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए, खुद को और बेटर और ब्यूटीफुल दिखाना है? Why not? This is a part and parcel of being a woman. It's amazing. I just feel, मैं जब आदमी को देखती हूँ तो थोड़ा बोरिंग लगता है. ठीक है, we have so many other things to do. We can change our hair color, we can change our eye colors, we can change our lip colors, we can change everything we want. तो enjoy that process. Not because you have to please somebody, because you have to please yourself. तो आप अगर दूसरों के लिए कर रहे हो तो फिनिश. अगर आप खुद के लिए कर रहे हो और आपको मज़ा आ रहा है तो enjoy it. लेकिन आप जब मिरर में देख के आप बार बार, I'll tell you सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम खुद. क्योंकि हम मिरर में देखते हैं और हम मिरर में अपने नुक्स निकालते हैं. यस, ये तो हम रोज, हर फीमेल रोज मिरर में यही करते. Why do we do that? तो जब हम खुद से प्यार नहीं करते, जो हम हैं हम उसको नहीं अपनाते हैं, तो दूसरे क्यों अपनाएंगे? तो पहले यहाँ से शुरू होता है, अपने आप से. Then and once you accept yourself the way you are, watch the magic, watch your aura. I'm not boasting about myself, लेकिन एक चीज़ है, anytime I walk in the room, I know my level of confidence. I do grab attention. I do demand attention. I don't seek. I demand. And I don't seek with wearing something that other people want to see me as. You know what I'm saying? Yes. I will not be loud and demand. See, that's your personality.
दैट्स कॉल्ड द पॉजिटिविटी ऑरा विच यू आर हैविंग राइट. आई थिंक उसका राज क्या है, वो ऑरा पॉजिटिविटी का राज? बताती हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. जितना सिंपल है करना उतना सिंपल है नहीं करना. You know what it is? It's like what is easy to do is easy not to do as well. This is a very famous line of my husband, by the way. So what he does, he says, जो भी चीज़ आपको लगे easy है, लोग follow नहीं करते, easy है, चलो ना बाद में करते हैं. Now I'll tell you, आप concentrate करना, और ये सबके लिए मैं बोल रही हूँ, all the women who are listening to this. जब आप बैठे हो, जब आप शावर लेते हो, जब आप गाड़ी में जा रहे हो, जब आप सोच रहे हो, आप हमेशा अपने आप से बात करते हो. कभी कभी हमको पता भी नहीं हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं. ठीक है, इतना हम यूज्ड टू हो गए हैं कि वी डोंट इवन नो, इट्स रनिंग ऑटोमेटिक. थॉट्स आर कॉन्स्टेंटली रनिंग. नोटिस दैट 80% ऑफ द थॉट्स, इनफैक्ट 70% ऑफ द थॉट्स आर रिपीटेड थॉट्स. जो आप बार बार सोच रहे हो वही आप आज भी सोचोगे. उसमें से 10-20% और आगे आप देखोगे तो बुरा होगा थॉट्स. इट्स नॉट एम्पावरिंग, इट्स डिसएम्पावरिंग. और जो बाकी 10% होगा, इट विल बी बैड अबाउट समबडी एल्स. तो या तो हम लोग रिपीटेड थॉट्स सोचते हैं, या तो हम कुछ ख़राब हो रहा है ज़िंदगी में या हमारे में वो सोचते रहते हैं, या तो हम किसी के बारे में ख़राब सोचते हैं. इफ़ यू स्टॉप कॉन्शियसली, अगर आप सोचो कि ओ वाज आई थिंकिंग दिस, एंड यू स्टॉप इमीडिएटली, उस थॉट को रिप्लेस करो विथ समथिंग ब्यूटिफुल एंड एम्पावरिंग. Okay, that today is going to be the best day of my life. I am looking forward to this day. Instead of thinking, oh my God, अभी जाना पड़ेगा यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं, पता नहीं मेरा हेयर ठीक है, मेरा मेकअप ठीक है, पता नहीं यार अगर अच्छा नहीं जाए ये मीटिंग तो मैं क्या करूँगी, क्या. All stupid thoughts in our head. हम अपने साथ जो कॉन्वर्सेशन करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. जिस दिन हम ये प्रैक्टिस करेंगे, और ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये इंस्टेंटली नहीं आएगा. इट्स लाइक जिम जाके आप एक दिन में बॉडी नहीं बनाओगे, इट्स प्रैक्टिस. जहाँ पे भी हो, जब भी आपको टाइम मिले, सोचो कि आप सोच क्या रहे हो. इमीडिएटली चेंज इट, इमीडिएटली चेंज इट, इमीडिएटली चेंज इट. एंड देन स्लोली स्लोली दैट विल बी योर हैबिट. स्लोली स्लोली आपके अंदर यू विल सी कि आप पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन कर रहे हो अपने आप से. एफर्मेशंस ऑल्सो यू कैन से, यू कैन कॉल इट एफर्मेशंस एज वेल, बट इट हैज़ टू बी बिलीवेबल. जिस तरह से आप नेगेटिव बिलीवेबल बोलते हो, पॉजिटिव भी बिलीवेबल होना चाहिए. You know, if you say, oh, I'm going to crack this deal and get 50,000 or 50 lakhs today. Bullshit. Your mind knows you're bullshitting. Yes. I have to be realistic. I'm going for this meeting. This is going to be the best day of my life. I feel so great. I have this energy. And you know, fear and excitement has the same reaction in your body. Think about it. So, सबसे पहले अगर आपको बदलाव लाना है अपने पे, और आपके एनर्जी में और आपके सराउंडिंग में, आपका कॉन्वर्सेशन अपने से अच्छा होना चाहिए. दैट्स अ फर्स्ट स्टेप टू सेल्फ लव. हमारी मेकअप की जो इंडस्ट्री है, स्पेशली ब्यूटी इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो फीमेल्स आती हैं वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ की वजह से पीछे हो जाती है. एक तो फियर होता है, शायद से सेल्फ लव नहीं हो रहा है, जो आपकी बातों से अब मुझे लग रहा है कि वो खुद को ही पसंद नहीं कर रही हैं, तो वो कैसे वो आगे बढ़ सकती हैं. तो वो जो डर है, वो अंदर जो उनको ऐसा लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उन्हें क्या करना चाहिए? एज आई सेड, लैंग्वेज जो आपका है अपने से, चेंज दैट फर्स्ट. सबसे पहले दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अपने आप व्हेन यू चेंज दैट, यू सी द बिहेवियर, बिकॉज व्हाट यू थिंक यू बिकम. सिंपल एज दैट. सीरियसली. और अगर आप ये माइंड के हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो लेट मी नो कि आप खुद के हेल्थ के लिए, मैम यू लुक सो ब्यूटिफुल. आप या बट यू नो द वे आप बोल रहे हो कि आपको 2 kids आर देयर, सो हाउ यू मेंटेन, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, लाइक हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, व्हाट यू डू फॉर दैट? आई टेल यू वन थिंग, मैं कुछ भी ओवर नहीं करती हूँ. जब मैं प्रेग्नेंट थी, आई वॉज द 9th wonder ऑफ द वर्ल्ड. आई मीन, आई वॉज सो बिग. लंदन में कोई होमलेस इंसान भी मेरे ऊपर उठ के आके देखता था मेरे पेट को, भाई क्या है ये. मैटरनिटी वार्ड में पीछे ऐसे देखते थे कि ओ माय गॉड. मैं रेस्टोरेंट में जाती थी और लोग सोचते थे कि वील कॉल द एम्बुलेंस, इट्स टाइम. आई सेड नो डूड, आई हैव मोर 3 months, डोंट वरी. आई वाज रियली बिग. तो आई एन्जॉयड दैट ऑल्सो. एंड मैंने ये नहीं सोचा कि कब ख़त्म होगा, कब मैं वापस अपने बॉडी में. आई वॉज एन्जॉइंग एवरी सेकेंड. आई लव्ड इट. आई लव्ड द प्रोसेस. डिलीवरी के बाद आई वॉज थिंकिंग है ये तो अभी तक पेट है. आई वॉज थिंकिंग कि मैजिक होएगा, चला जाएगा. नो इट डजंट.
टूटे डजन उतना थोड़ा सा ओके फाइन. देन आई एन्जॉयड दैट फेज ऑल्सो. मुझे एकदम से नहीं जाना था इनटू जिम ये वो. नो, एन्जॉय द प्रोसेस. एक और चीज़ हम करते हैं, सारे ह्यूमंस करते हैं, बच्चे करते हैं, बच्चे कम करते हैं, बट मैन विमेन एवरीबडी जो है हम उनको इन्जॉय नहीं करते क्योंकि हम हमेशा पास्ट या फ्यूचर में जीते हैं. प्रेजेंट कभी नहीं इन्जॉय करते एंड दैट्स वेरी इरिटेटिंग. इसके लिए जब हम when you go to temples, when you go to Gurudwara, when you go to mosque, and when you, for instance, if you open iftar, you're having that gratitude of what is there right now in front of you. And gratitude is the biggest power. हमेशा किसी भी रिलीजन में आप देख लो, ग्रैटिट्यूड इज़ इम्पॉर्टेंट. आप अगर जितना थैंक यू बोलोगे आपको उतना मिलेगा, जितना आप मांगोगे और आप वो भी नहीं एंजॉय कर रहे हो जो आपके पास है. तो जो मेरा वो फेज़ था, आई एन्जॉयड द मदरहुड. आई फेल्ट दैट माई बॉडी हैज़ फाइनली बिकम इन टू अ वुमेंस बॉडी. आई यूज्ड टू बी वेरी स्किनी. आई यूज्ड टू फील लाइक अ टॉम बॉय काइंड ऑफ अ लुक. एंड आई वॉज एन्जॉइंग दैट फेज़ ऑल्सो. 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना हो गया. जब मैं इंडिया आई, लॉकडाउन हो गया. अब लॉकडाउन में क्या हो गया, सब खाने लगे. लॉकडाउन में मैंने क्या किया, वर्कआउट करना चालू किया घर में. एंड आई वर्कड आउट एवरी सिंगल डे. आई डिड नॉट अ सिंगल डे आई मिस्ड. एंड इवन नाउ अगर मैं खाती हूँ तो मैं थोड़ा वर्कआउट भी करती हूँ, सो दैट आई कैन एन्जॉय फूड. आई डोंट वांट टू जस्ट गिव अप थिंग्स इन लाइफ. आई एम अ फूडी, आई लव फूड. तो अगर मुझे सब चीज़ें खानी है तो थोड़ा तो वर्कआउट करना पड़ेगा. एंड नाउ तो रोज़ा चालू है, बेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग, डिटॉक्स, एवरीथिंग. सो व्हेन आई ओपन द फास्ट ऑल्सो लिमिटेड फूड. सो यू जस्ट हैव टू बैलेंस इट आउट. कोई नहीं कह रहा है कि आपको कम्प्लीटली मतलब बिल्कुल आपको कार्ब्स नहीं खाने हैं, बिल्कुल ये करना है, आपको 24 घंटे जिम में ही बैठना है. नहीं डूड, मुझे इन्जॉय करना है लाइफ, मुझे खाना भी है, वर्कआउट भी करना है. I want to have fun as well. I want to travel as well. So everything a little in balance. जब ये ट्रैवलिंग की बात आ रही है, तो वे आपके जो प्रोफेशन की बात आ रही है, तो what do you think about the social media? Like फिलहाल जो social media है, YouTube है, Instagram है, so how much it is important for content creators या business women जो है उनके लिए, या जिनको आगे बढ़ना है, उसे किस तरह से maintain किया जाए, या what do you think about that? Social media उतने तक ही अच्छा है जितना तक आप उसको अपने सोल के अंदर मतलब फंसा के नहीं रखो. यू नो, सो यूज सोशल मीडिया फॉर योर वर्क. इट्स द बेस्ट थिंग. यू नो, नाउ डेज घर बैठे बैठे आपको 1000 लोग पहचानेंगे थ्रू सोशल मीडिया. अभी तो AI भी आया है. दैट्स अनदर टेम्पटिंग थिंग. आई मीन इट्स गोना ग्रो सो फास्ट कि सब कुछ ईजी हो जाएगा. सो यूज़ इट एज लॉन्ग एज इट डजंट बॉदर यू. कोई लोगों को मैंने देखा है कि कॉन्स्टेंटली अडिक्टेड टू सोशल मीडिया, कॉन्स्टेंटली अडिक्टेड टू लाइक्स, constantly addicted to comments and constantly reading comments and feeling bad. Dude, if you do this, you're क्या बोलूँ, excuse my French, but you're screwed. इनफैक्ट इतने सारे आजकल लोग सोशल मीडिया पे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट हमें कभी कोई पता नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है. Yeah, I mean, as long as you're enjoying your work, enjoying creating content, and I think कहीं ना कहीं अगर आप फैशन या मेकअप करते हो, आप मेकअप कंटेंट क्रिएट करते हो, कहीं ना कहीं हर जगह या वंस इन अ वीक आप ऐसा कुछ करें जहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन हो. सो इफ़ यू कंट्रीब्यूट समथिंग to the society, people love that. You're giving out as well something, and आप क्या बोलते हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं आप उनको एक सीख दे रहे हो. हम लोग के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वट एवर वी डू पीपल विल फॉलो. ओके, सो माइट एज वेल डू समथिंग एम्पावरिंग ना. ट्रू, वेरी ट्रू. जब ये बात आती है मेकअप की, फिर से अगर मेकअप में आते हैं, तो जब आप बिग बॉस में थे तो you carried makeup with you. How you managed the ththings inside? You know what, man? I did carry, but I couldn't find half my stuff. Seriously? Yes. Oh my God. Oh, where किधर है my stuff? My kajal was gone. Kajal pencil was gone, and very few kajal pencils they suit me because otherwise क्या होता है वो smudged हो जाता है. Yeah, true. तो मैं I couldn't find. अब मैं क्या करूँ? तो 1-2 बार ऐसे भी हुआ है कि मैंने मांग के लिया है, ईशा से मांगा है, श्रुतिका से मांगा है और यूज़ किया है और स्मज हुआ है. At the end of the day I'm looking as if I'm a panda bear.
So I was like, oh my god, मतलब I can't. अगर आप देखें मेरा जर्नी तो मैं पूरा टाइम मेकअप में नहीं थी उधर. इनफैक्ट जब वाइल्ड कार्ड्स आए थे, जब भी कशिश आए थे, ईडन आए थे, बोल रहे थे डूड यू नीड टू डू मेकअप, ओके योर इन योर नेशनल टेलीविजन में. आई सेड लेकिन घर पे बिग बॉस हाउस है ना, हाउस में कौन मेकअप करके बैठता है. डूड you're in बिग बॉस हाउस. एंड आई वाज लाइक सो आई शुड राइट. लेकिन यहाँ पर सुबह सुबह कौन करेगा फिर. तो वो सुबह सुबह जब आप देखो कि हमारा हैप्पी मॉर्निंग, हम सब ऐसे लग रहे हैं जैसे पता नहीं कहाँ से उठ के कहाँ पे खड़े हैं. आई थिंक द कैमरा मैन मस्ट बी सो फेड अप ऑफ अस कि भाई कुछ तो कर लो यार, कुछ बना लो यार. ऑल्दो वहाँ का मेकअप था, यू नो द मेकअप पीपल हैड स्पॉन्सर्ड, सो वी यूज्ड टू यूज दैट मेकअप एज वेल, बट काजल वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी. Yes, because most of the time वो smudge हो जाता है. जी. एक काजल अगर आपको सूट हो गया ना तो फिर आप उसी को यूज करते. But then again, you know what? If you enjoy yourself, like in the beginning, we all enjoyed, we had fun time. So automatically you look fresh and refreshed. So it's a myth that you will only look beautiful with a lot of makeup. No, you do your makeup, but that doesn't define you. You define the makeup. That's the only thing. Even style. Style doesn't define you. You will define the style. It's your personality that will define. So in a nutshell, just be happy with yourself. If you have, great. Don't have, good. Very true, very true. So tell me one thing, you like red lips or pink lips? Pink. Of course, pink. That is your beauty. And you like liner or you like kajal? Kajal. Okay, so you are a lip balm person or you are a mascara person? Lip balm. So you like open hair or you like tie-ups? I like open hair. I mean, I can see right now it's really... The best part about my hair is कि there's no bad hair day. क्योंकि आपने देखा है जंगल. But this is right now, whatever you have done that, you know, the two fringes are there, the open hair, half tie-up. थोड़ा कभी कभी मैं एफर्ट कर लेती हूँ. हाँ, वो बहुत अच्छा लग रहा है. It's looking like nice, messy, half up. After seeing the reels, what was going viral in Big Boss, ऐसे थोड़ा तो एफर्ट कर लूँ अब. You like सलवार कुर्ता और साड़ी? सलवार कुर्ता. Okay, you like झुमकास और चांदवालीस? झुमकास में भी I wear more of झुमकास. Okay, you like short necklace or long necklace? Both. Okay, right now both are done. Okay, more silver jewelry and diamonds or gold jewelry? Actually, I like white gold and diamonds. Yes. So like, okay, this is in between white. Yeah, in between some. Yeah. You know, इतनी सारी बातें जब मैंने आपसे की तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि you are not only beautiful but you are beautiful inside outside. एंड आई थिंक आपका जो सीक्रेट है ना वो यहाँ पे है. आपने यहाँ पे कुछ भी जमा नहीं रखा है. एवरीथिंग इज क्लियर्ड. पॉजिटिविटी है, ऑरा है, वॉट एवर यू से. तो आप कुछ ऐसा कहना चाहेंगे हमारे जितने भी फैंस हैं, फीमेल आपके फैंस हैं यहाँ पे, वुमेन्स हैं, कि जिससे उनको कॉन्फिडेंस भी मिले, वो हैप्पी भी रहें, उनको कैसे कुछ सीक्रेट्स आप कुछ कहना चाहेंगे? एक बात बोलूँ, मैं इसलिए बिग बॉस का रेफरेंस दे रही हूँ क्योंकि वो नया नया है. सो यू ऑल हैव सीन इट, सो यू कैन यू नो रिलेट टू इट. जो भी है मेरे दिल पे, इट्स आउट. ठीक है. और एक बार आउट होता है, आई क्लियर इट आउट. उसके बाद इवन बिग बॉस वॉज फेड अप कि भाई अभी अभी झगड़ा किया है, एंड नेक्स्ट डे शी इज सिटिंग एंड टॉकिंग टू देम एंड लाफिंग विद देम. आई विल नॉट होल्ड ऑन. लोग बहुत होल्ड करते हैं, अपने दिल को बहुत कमज़ोर करते, बहुत बोझ लेके घूमते हैं. फाइट्स सबके साथ होता है. आफ्टर बिग बॉस हाउस ऑल्सो आई हैव इन्वाइटेड एवरीबडी. आना ना आना आपके ऊपर है. मैंने सबको इन्विटेशन दिया, इफ्तार के ऊपर इन्विटेशन दिया, बिग बॉस रीयूनियन का इन्विटेशन दिया, सबके साथ. एंड आई एम नॉट सेइंग मेरा फाइट होता नहीं, आप लोग ने तो देखा होगा, फाइट तो होता है, बट फाइट होता है सब कुछ निकाल के. आफ्टर दैट आई वांट टू कम विद अ क्लीन स्लेट. फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, दीज आर नॉट वर्थ लेटिंग गो. ठीक है. हम बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं रिलेशनशिप्स में, और झगड़ा नहीं हो तो रियल फ्रेंडशिप्स और रियल रिलेशनशिप्स क्या मतलब है उसका. और जितना झगड़ा भी होता है और जब हम उसके बाद सॉल्व करते हैं वो स्ट्रॉन्गर बनता जाता है. सो प्लीज़ गाइज फॉरगेट इट. फाइट हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो गया, मूव ऑन. अगर थोड़ा सा भी कोई आपके साथ एक कदम आगे बढ़ा रहा है तो उस पर पाउंस मत करो. एक्सेप्ट इट, स्पेशली इन रिलेशनशिप्स, एंड स्पेशली women have this habit of holding on too much. Why? I love this thing about men, you know. I love that they have brotherhood. Women have less sisterhood in them, you know. And I love कि how they don't hold much. आधे चीज़ें तो उनको पता ही नहीं होती. अगर हम गुस्सा है तो हम बोलेंगे you don't know, and they'll say no I don't know.
Oh, really? You don't know? You don't know what you've done? No, I don't know what you've done. Why don't you just tell it? उनकी बातें सीधी होती है, हमारी थोड़ी टेढ़ी होती हैं. हम ये सोचते हैं कि जो हो रहा है सबको पता है, क्यों अपसेट किया मुझे, क्यों ये किया. नहीं, पीपल डोंट नो. स्पेल इट आउट, से इट, ख़त्म करो, फिनिश करो. और जो इंसान बोल रहा है कि अच्छा ठीक है ये चीज़ है, मुझे आपकी बुरी लगी और मैंने बोल दिया जो मुझे बोलना है, तो एक्सेप्ट इट ना. Don't shout at that person or don't hold on because the person is actually telling you the hard feelings. नहीं तो क्या बंद करके रखे वापस. So we encourage not telling. Let it out. Spill it out. Don't leave anything in the heart. Forget about the other people. यहाँ जो आप होल्ड करते हो ना वो आपके लिए हानिकारक है. दुनिया को जो सोचना है वो सोचे. भाड़ में जाए. हाँ, दैट इज़ द राइट वर्ड. सीरियसली. तो आपके साथ बात करके मेरे अंदर भी इतना जोश आ गया है और मुझे भी लग रहा है कि ये जो भाड़ में जाए वाला जो था ना, दैट इज़ सुपर. हमें सोचना ही नहीं है. We just have to think about ourselves, है ना? Yes, and this was wonderful to talk with you. I mean the way आपने यहाँ पे सारे लोगों को मोटिवेट किया है, स्पेशली मुझे और हमारे जितने भी फैंस हैं, that is just super. और आज आपके बारे में मुझे एक चीज़ जो सबसे अच्छी लगी है और वो है that the way you're thinking about as a mother. जो आपकी वो thoughts हैं, जो आपकी thinking है, I salute to that, है ना? Thank you so much. Thank you.